नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अभी शेयर मार्केट सीख रहे हैं, शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो गए हैं, तो उनको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज़ होने वाली है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे ना एक सीरीज़ होने वाली है। तो इसलिए आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप चैप्टर 3 में उससे मतलब कनेक्ट कर सको। ये कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लीजिए। आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। तो पिछले हम चैप्टर 2 में हमने बात किया था कि सीबी क्या होता है या रेगुलेटर्स क्या होता है, उसका काम क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये डिस्क्लेमर आपके लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इनका काम क्या है या ये क्या होता है? पहले देखते हैं ये क्या होता है। शेयर बाज़ार में आपके एक शेयर खरीदने से लेकर उस शेयर के आपके डीमैट अकाउंट में आने तक जो है ना, एक कॉरपोरेटिव एंटिटीज़ यानी कई संस्थाएं बैक एंड में काम करती है। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो वहाँ सिर्फ 2 बैट्समैन और अपोजिट टीम के फील्डर्स या बॉलर्स वहाँ पे खेल नहीं रही है। खेल तो एक्चुअली रहे हैं वो, लेकिन उसके अलावा कमेंटेटर है, अंपायर है, रेफरी है, स्कोरर जो है, जो स्कोर बोर्ड चलाता रहता है, इनका भी उसमें अहम योगदान है। इसी तरह शेयर मार्केट में भी कई तरह के बैक एंड प्लेयर होते हैं, जो पर्दे के पीछे एंटिटीज़ सेबी के कायदे कानूनों के मुताबिक आपके सौदे को मुमकिन बनाती है। जो हम शेयर लेना है या बेचना है, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर ये पूरे नज़र रखते हैं या फिर एक काम करते हैं। तो उनको क्या है, इंटरमीडियरीज नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी कई प्रकार के एंटिटीज़ शामिल होते हैं। ये इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के काम पर निर्भर होती है और एक साथ मिलकर वो इकोसिस्टम तैयार करती है, जिसके बिना वित्तीय बाजार का चलना असंभव है। शेयर मार्केट इनके बिना चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो पहला है इंटरमीडिएट्स में, पहला है स्टॉक ब्रोकर, जहाँ पे हम शेयर की लेन देन करेंगे। या ब्रोकर शायद शेयर बाज़ार का सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडियरी है। इसके बारे में जाने बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ये जानना ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट ना, शेयर मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा बोरिंग टाइप लगता है, मतलब सीखने में समझने में ना ऐसा आलस टाइप लगता है। लगता है कि ये काम बोरिंग है, लेकिन आप एक बार इसको सीखोगे ना, समझोगे ना, तो इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ब्रोकर के बारे में बता रहा था मैं। तो ये कॉरपोरेट एंटिटी है एक। क्या है ये? कॉरपोरेट एंटिटी, जो शेयर एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस भी होता है, और ये सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। आज मैं थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट में आकर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पंछियों की आवाज़ वगैरह आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये क्या है, सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। कौन? स्टॉक ब्रोकर्स। ये एक तरह का ना, स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर बाज़ार का दरवाज़ा है। ये देखो, पंछियों की आवाज़ आ रही है। शेयर बाज़ार में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। आप ब्रोकर अपनी मर्ज़ी से या अपनी पसंद का चुन सकते हैं। जो ब्रोकर है, अभी जो दिखाया था हमने यहाँ पे ब्रोकर है,
कर रहा हूँ मैं, किसी का ऐड या किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी ब्रोकर आपका अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके ब्रोकर के पास होता है जिसके ज़रिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है, ठीक है, मान लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट आपने खोल लिया है और आप कोई सौदा करना चाहते हैं या कोई ट्रेड लेना चाहते हैं जिसके लिए आपका अपने ब्रोकर से संपर्क करना है। तो इसका क्या तरीका है? ट्रेडिंग टर्मिनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर सिर्फ लॉगिन करना होगा और आप खुद शेयर की लाइव यानी उस वक्त की कीमत देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो ब्रोकर्स जो है ना, आपको क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या क्या सुविधा उन्होंने देनी चाहिए मतलब, और देते भी है। तो पहला है बाज़ार में शेयर खरीदने बेचने की सुविधा। दूसरा है ट्रेडिंग के लिए मार्जिन, इसकी हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। मार्जिन मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर का सपोर्ट ताकि ट्रेडिंग में दिक्कत ना हो। हर सौदे का मतलब हर ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी किया जाएगा उसी दिन, ठीक है, जो कि एक लिखित प्रमाण पत्र होता है। आपके बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच पैसा ट्रांसफ़र करना, बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में जो है पैसा ट्रांसफ़र करना, ये किसका काम है? ब्रोकर का आपको सुविधा देने का काम है। छठा है बैंक ऑफिस का लॉगिन बनना, जिससे आप अपने अकाउंट की पूरी जानकारी देख सकें। सातवां, अपनी तरफ से दी गई इन सुविधाओं के लिए ब्रोकर आपसे एक फ़ीस लेता है जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। हर ब्रोकर के यहाँ फ़ीस अलग अलग होती है। आपको वो ब्रोकर चुनना है जहाँ फ़ीस और सुविधाएं का सही संतुलन हो। इसके बाद आता है डिपॉजिटरी। शेयर बाज़ार में डिपॉजिटरी एक ऐसा संगठन है जो निवेशकों की ओर से शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड यूनिट जैसी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, जिससे भौतिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। भौतिक प्रमाण पत्र मतलब कोई चिट्ठा, कोई कागज़ या फिर कोई पर्ची आपको संभालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह एक केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉनिक निपटान के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रतिभूतियों के सुचारू और सुरक्षित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यापार सरल होता है और भौतिक दस्तावेजों से जुड़े जोखिम कम होते हैं। प्रमुख सेवाओं में डीमटेरियलाइजेशन, स्थानांतरण और लाभांश जैसी कॉरपोरेट गतिविधियों का समर्थन शामिल है। ये डिपॉजिटरी जो है, इनका कार्य और भूमिका क्या है, मतलब रोल और वर्क उनका क्या है कार्य? प्रतिभूतियाँ रखता है। एक डिपॉजिटरी निवेशकों की प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक या डीमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में रखती है। स्थानांतरण को सुगम बनाता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी। यह बुक एंट्री स्थानांतरण के माध्यम से व्यापार के दौरान खातों के बीच प्रतिभूतियों के स्वामित्व के निर्बाध स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। उसके बाद क्या है? व्यापार को सरल बनाता है। प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारक करके डिपॉजिटरी व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाती है और निपटान को स्वचालित बनाती है, जिससे दक्षता में वृद्धि होती है। उसके बाद क्या है? सुरक्षा में वृद्धि। वे भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों के साथ आने वाले नुकसान, चोरी या क्षति के जोखिम को कम करती है। उसके बाद सेवाएं प्रदान करता है। डिपॉजिटरी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें डीमैटेरियलाइजेशन, रीमैटेरियलाइजेशन तथा बोनस इश्यू और लाभांश जैसी कॉरपोरेट गतिविधियों के लिए सहायता शामिल है। उसके बाद संपार्श्विक के लिए अनुमति। निवेशक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में डिपॉजिटरी के पास रखी अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख सकते हैं। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है। कौन सी है? NSDL और CDSL।
उसके बाद आता है बैंक। बैंकों का क्या काम है? शेयर बाज़ार के मामले में बैंक की भूमिका काफ़ी सीधी होती है। ये बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में एक ही नाम होना ज़रूरी है। किसका नाम? हमारा नाम ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक में एक ही नाम होना चाहिए। आप अपने कई बैंक अकाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे ज़ेरोधा है, वहाँ पर एक प्राइमरी बैंक अकाउंट और 3 सेकेंडरी बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ने की सुविधा है। यहाँ पे एक ब्रोकर का नाम लिया है मैंने, कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप शेयर खरीदने के लिए पैसे इनमें से किसी भी बैंक अकाउंट से डाल सकते हैं, लेकिन बेचते समय पैसे सिर्फ प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही आएंगे। आपको मान लो शेयर लेना है तो उसके लिए ब्रोकर के पास पैसा जमा होना ज़रूरी है आपका, वो आप किसी भी बैंक से डाल सकते हो, लेकिन जब शेयर को सेल करते हो शेयर को, तो जो पैसा आएगा सेल करने के बाद वो प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही आएगा। आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट RTA से भी जुड़ा होता है। तो ट्रेडिंग बैंक और डिपॉजिटरी अकाउंट आपस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़े होते हैं, जिससे आप आसानी से सौदे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? NSCCL और ICCL, इनका क्या काम है? नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड BSC यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है। इनका काम है एक्सचेंज पर होने वाले हर सौदे का सेटलमेंट करना। अगर आपने XYZ कंपनी का एक शेयर 102 के भाव पर ख़रीदा है, तो किसी ने आपको ये शेयर 102 रुपये में बेचा होगा। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम यह सुनिश्चित करना है कि शेयर बेचने वाले के डीमैट अकाउंट से निकलकर खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में पहुंच जाए और पैसे खरीदने वाले के बैंक से निकलकर बेचने वाले के बैंक अकाउंट में चले जाएं। तो कुल मिलाकर क्लियरिंग कॉरपोरेशन किसी भी सौदे में एक काम करता है। खरीदार और बेचने वाले की पहचान करना और उनके अकाउंट में पैसे और शेयर का हिसाब किताब जोड़ना, ये इनका काम है। दूसरा यह है कि ये पक्का करना कि सौदा पूरा हो और कोई भी पार्टी सौदे से पीछे ना हट जाए, लेने वाला और देने वाला। वैसे किसी भी निवेशक के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में बहुत विस्तार से जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके लिए और मेरे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है पूरा डिटेल में, मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है, मतलब क्या होता है। इतना मोटा मोटा आपको जानकारी होने से मालूम होने से भी काम चल जाएगा। उसे कभी सीधे इनसे काम नहीं पड़ता है, जैसे हमारा सीधा उनसे कोई काम पड़ता नहीं है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल संस्था पूरे नियम कानून के साथ ये काम कर रही है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? थोड़ा ये मतलब पहले बता रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा ये बोरिंग टाइप है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। शेयर मार्केट में हम अब अगर पहला कदम रख रहे हैं तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज ना हमको होना चाहिए। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है? बाज़ार में कई इंटरमीडिएरी अलग अलग काम करते हैं, जिससे मिलने से वो पूरा तंत्र बनता है, जो सिस्टम बनता है, जिससे बाज़ार में आसानी से कामकाज हो सके। दूसरा क्या है? शेयर बाज़ार में आपके घुसने का रास्ता ब्रोकर से होकर जाता है। आपको एंट्री करना है तो ब्रोकर आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत और सुविधा को ध्यान में रखकर ही सही ब्रोकर चुनें। ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देता है, जिसके ज़रिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है जो आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखती है और इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट बनाती है। पांचवा क्या है? देश में 2 डिपॉजिटरी है, एक है NSDL, दूसरा CDSL।
डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट से संपर्क करना होगा। वो डिपॉजिटरी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और सातवां है क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जो लास्ट में हमने ये पॉइंट पढ़ा है। आपके सौदे को क्लियर करने और सेटल करने का काम किसका है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। अगर इस संबंध में आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा चैनल नया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे चैप्टर 4 आप तक तुरंत पहुँचे और आपको शेयर मार्केट समझने में आसानी रहे। धन्यवाद।